घाघरा। इनका एक घाघरा लेके आए थे बेचने के लिए। घाघरे का बिजनेस है इनका। इनका सारा का सारा सामान चोराड़े लेके चले गए। और आपका क्या है वो रखा जी? ब्लाउज। मिलिए इन व्यक्ति से, ये ब्लाउज की फैक्ट्री में काम करते हैं। इनका 2-4 ब्लाउज गायब हो गए हैं। कौन से? हाँ जी, तो जी बताइए आपका क्या क्या चोरी हुआ था? जी हमारे जूते चोरी हो गए, पैसे कपड़े सब चोरी हो गए। देखिए जो हमला है ये अचानक हुआ। हमें कोई पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम फॉरेन कंट्री के बंदे हैं। चाय पिलाने से हमने चाय पिला दी। ओहो। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जौनसार के दिवाली की। जौनसार में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली, जो कि उत्तराखंड में बहुत ही सुप्रसिद्ध है, क्योंकि जौनसारी दिवाली उत्तराखंड को एक प्रमुख और एक अलग बनाने का त्यौहार है। तो उसी बीच हम जौनसारी दिवाली के विषय में बात करेंगे। और जौनसारी दिवाली के विषय में बात करने के लिए मैं अलग अलग एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जौनसारी दिवाली 4 दिन की दिवाली है और उन 4 दिनों में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से दिवाली को मनाने के कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो मेरे पास उतना सारा संग्रह इकट्ठा नहीं हो पाया जो मैं उन 4 चीजों को आपको दिखा सकता, परंतु एक दिन जो एक विशेष दिन है, उस दिन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो में आज। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले दिन छोटी दिवाली होती है, जिस दिन गांव के लोग मशाल जला के गांव में उसका एक देवता के पास जाके उस पर कुछ गाने लगा के संपूर्ण करते हैं, और एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दूसरे दिन उसी मशाल को भव्य रूप में जलाकर पूरे गांव वाले, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अपना पर्सनल मशाल होकर पूरा गांव जला के देवता के पास जाके नाच गाना करते हैं। ये दूसरा दिन आपको
रशा गोर बदरा गोर दिखाता है। और तीसरा दिन जिसे बिरुड़ी कहते हैं। बिरुड़ी एक अलग प्रकार की संस्कृति को दिखाने की कोशिश करता है। बिरुड़ी में गाने लगते हैं और एक विशेष प्रकार का बिरुड़ी गीत है जो कि उसमें गाने लगने के बाद अखरोट के दाने को ग्राम के मुखिया द्वारा या गांव का एक व्यक्ति द्वारा फेंका जाते हैं और लोग उसे छीन छपाट करके हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक यही कार्यक्रम। और इसके साथ में गांव-गांव में पूरे गांव में घूम के अगर किसी के घर में नया बच्चा पैदा होता है, किसी की नई नौकरी लगती है या किसी का कुछ अन्य कोई भी ऐसी सामाजिक चीजें हैं जो उसे एक अलग एक नया एक गांव के लिए कुछ नई खुशखबरी है, नई चीजें प्रदान करता है, तो उसे घर जाके उससे घर नाच के जोगड़े बनाए जाते हैं। जो जोगड़े उसको बधाई देने के काम आते हैं। जैसे कि आप शहरी क्षेत्रों में देखते हैं कि बधाई देने के लिए अलग अलग प्रकार से लोग आते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों पे ये नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों पे अपने गांव के जो श्रेणीगत बांटी हुई संस्थाएं हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार जो सबसे निचली श्रृंखला के जो लोग हैं वो लोग आके एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं और उस नृत्य में उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, उन लोगों को भेंट दी जाती है, उन लोगों को दान दिया जाता है। ऐसा मनोरंजन मंचस्थ होता है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करता, परंतु मेरे पास सारा संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाया। परंतु अगली बार की वीडियो का पूरा एक एपिसोड आएगा जिसमें कि 4 दिनों का मेंशन अलग अलग तरीके से अलग अलग एपिसोड में किया जाएगा। आज जो है मैं विशेष बात करने वाला हूँ जंदोई की। जंदोई दिवाली का एक चौथा त्योहार है, चौथे दिन का त्योहार है, जो अंतिम दिन का त्योहार माना जाता है और ये एक विशेष प्रकार की खुद में सांस्कृतिक विरासत रखता है। और जंदोई के मनाने के मुख्य प्रकार ये है कि कुछ लोग जंदोई को हाथी के साथ बनाते हैं और कुछ लोग हिरन बना के मनाते हैं और कुछ लोग एक सीधे लंबे डंडे में, बहुत ऊंचा डंडे में जाके ऊपर चक्री की तरह घूम के मनाने का प्रयास करते हैं। ये अलग अलग विरासतें हैं, अलग अलग चीजें हैं। जैसे जैसे जहाँ बनाया जाता है उस प्रकार की अलग अलग तरीके हैं। परंतु जो हमारे गाँव में बनाया जाता है, हमारे गाँव में हिरन बनाई जाती है और हिरन बनाने के साथ उसके साथ नृत्य होता है, उसके साथ नाच गाने होते हैं। नाटक का कार्य करते हैं। समय समय पे चारों दिनों में जो लास्ट के 2 दिन होते हैं उसमें नाटक बनाए जाते हैं, जो कि पूरे गांव की कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत मजाक की घटनाएं उसको प्रदर्शित करता है। और या कुछ ऐसी स्थिति होती है कहीं की जहां आदमी को हंसने वाली बात आती है, तो उस चीज को प्रकट करता है। जंदोई में रात को 4 बजे करीबन, सुबह के 4 बजे करीबन, जब रात को पूरी जंदोई मनाई जाती है, पूरे रात भर कार्यक्रम होते हैं, गाने चलते हैं, नाटक प्रस्तुत होते हैं, कलाकार अपनी छवियां प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अंतिम जब सुबह का 4 बजे होते हैं उस समय हिरन का कार्यक्रम बनाया जाता है। और उस हिरन की मैं एक विशेष तालिका बताता हूँ। कुछ लोग हैं जो गांव आए हैं व्यापार करने के लिए शहर से, और वो शहर से गांव आते हैं व्यापार करने के लिए, और उन्हें गांव आते आते रास्ते में नींद आ जाती है।
अंधेरा पड़ जाता है तो उन्हें नींद आ जाती है। तो वो लोग ये निर्णय लेते हैं कि हम आज का जो है बसेरा यहीं करें। तो वो लोग एक जगह टेंट बना के एक जगह सो जाते हैं और वहीं बसेरा करते हैं सब कुछ। लुटेरे उनका सामान लूटने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में। हाँ जी, तो जी बताइए आपका क्या क्या चोरी हुआ था? जी हमारे जूते चोरी हो गए, पैसे कपड़े सब चोरी हो गए। अब आगे आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? 7 करोड़ का सामान तो नहीं हुआ चोरी। विकास नगर जाएंगे। पुलिस वालों से रिपोर्ट लिखवा रखी तुमने? कल जाएंगे। चोरी कैसे हुई, अचानक हुई या तुम्हें पता था पहले? अरे नींद के चलते और ये हमारे दोस्तों, तो आप लोगों को लेके चलते हैं। 2 पीड़ित व्यक्ति हमारे पास मौजूद है। ये अब बहुत दूर से हमारे गांव में व्यापार करने आए थे, रात को सो गए। उसके बाद इनका कुछ सामान चोर लेके चले गए। आपका क्या क्या सामान लेके गए हैं? घाघरा। इनका एक घाघरा लेके आए थे बेचने के लिए। घाघरे का बिजनेस है इनका। इनका सारा का सारा सामान चोराड़े लेके चले गए। और आपका क्या क्या है वो रखा जी? ब्लाउज। मिलिए इन व्यक्ति से, ये ब्लाउज की फैक्ट्री में काम करते हैं। इनका 2-4 ब्लाउज गायब हो गए हैं। कौन से कलर के थे? पिंक कलर के थे। आज दोस्तों आप लोगों को दिखा दें इन 2 व्यक्तियों का, जहाँ भी कई सामान आपको दिखे या मिले, कृपया करके इन पीड़ित व्यक्तियों तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि खुफिया सूत्रों से हमें पता चला है कि आपके गैंग के साथ चोरी का इल्जाम लगा है, चोरी का आरोप लगा है। क्या आपके गैंग में सच में चोरी हुई है? जी हाँ, आपने सही सुना एकदम। देखिए जो हमला है ये अचानक हुआ है। हमें कोई पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, चाय पिलाने से हमने चाय पिला दी। ओहो, तो ये तो फिर आपके साथ मोए हो गया है। कोई बात नहीं, चोर का जल्द ही पता लगाया जाएगा। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ। वैसे हमने ये खबर आगे से आगे भेज दी गई है। चोरी क्या क्या हुआ आपका? चोरी क्या क्या हुआ जी आपका? चोरी देखिए हमारे सारे प्राइवेट पार्ट्स काट भयंकर। बाकी जूते वगैरह कुछ भी छोटी से छोटी चीज हमारी ले गए। सामान लूटने की कोशिश की जाती है और सामान लूटने के पश्चात जब वो देखते कि बिल्कुल टुन नींद में पड़े हुए हैं तो वे सामान लूट के वो लोग चले जाते हैं।
अब वो लोग जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा सामान नहीं है, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। हम व्यापार करने आए थे, तो एक पड़ोस के गांव में जाके ये सूचना प्रदान करने के लिए कि हमारा सामान था, क्या कोई ऐसे चोरी हो गया। तो गांव आके उन्होंने ये बताया कि ये सामान चोरी हुआ है। तब कहा गया कि हिरण हिरण में हम अपने महाराज, अपने वशिष्ठ कुल देवता को देखते हैं। जैसे विष्णुई समाज हिरण को मानता है, वैसे ही हम भी हिरण को मानते हैं। तो उस हिरण में एक देवी का रूप हम देखते हैं, देवता का रूप देखते हैं, जिस हम कुल देवता को हम मानते हैं। उसका एक हिरण बना के नाच गाना करवाते हैं खुश करने के लिए, ताकि इस सामाजिक व्यवस्था को संचालित किया जाए। तो उस समय जब वो हिरण बनती है, उस समय जब नाच गाना स्टार्ट होता है, तो सभी व्यापारी, गांव वाले और जितने भी जातियां हैं, अर्थात हिंदू धर्म में जितनी जातियां हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी जातियों के, इन सभी वर्णों के लोग, गांव के लोग, चोर और सामान लेके आने वाले हैं। एक ताली में लग के नृत्य करते हैं। ये प्रभुत्व दिखाता है कि समाज, देश या दुनिया किस हिसाब से चलती है, प्रकृति किस हिसाब से चलती है। प्रकृति के लिए हर एक चीज बराबर महत्वपूर्ण है, उसके लिए चोर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक अच्छा आदमी। तभी तो डाइवर्सिटी होगी, तभी तो विविधता होगी देश में या किसी भी संघ में, तभी तो विविधता का प्रदर्शन दिया जाएगा। और इसी कारण से ये विविधता का प्रदर्शन दिया जाता है। चोरी बुरी बात है, परंतु चोर भी समाज की जन है। तो वो चोर लोग वहां पे आके उन लोगों के साथ नृत्य करते हैं। या माना जाता है कि देवी देवता उन चोरों को खींच के वहां लाते हैं और नचवाते हैं। नचवाने का एक दूसरा अर्थ भी होता है। एक नचना होता है कि नाचना, नचवाना, एक शौक के लिए गाना गाओ और नाचो।
एक नचवाना होता है, दंडित करता है। जैसे हमने एक कविता पढ़ी थी दादी वाली, दादी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तो इसी संबंध में एक बीच में थोड़ा सा गाना आता है कि मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। तो खूब नचवाने का मतलब तो उन्हें दंडित किया। इसी प्रकार से उन लोगों को दंडित करने के लिए नचवाया गया था, और जो दूसरे पक्ष के लोग थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे। तो इस प्रकार से इस कार्य का संपन्न होता है, और इसे पूरे पूजा विधि द्वारा स्थापित किया जाता है। सुबह सूर्य निकलने से पहले पहले तक सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, और ये पूरे 4 दिन का कार्यक्रम जो जौनसार की दिवाली है, जो एक विशेष महत्व खुद में रखती है पूरे उत्तराखंड में, उससे संपन्न होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और आगे वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।